एसएससी जीडी अभी काफ़ी बच्चे रिमेडिकल मिल रहा है उनको छोटी छोटी गलतियों पे। मैंने काफ़ी टाइम से इन वीडियोस के बारे में बताया कि बेसिक गलतियां मत करो यार। एक तो हो गई ना जो परमानेंट है बॉडी में, उसका चलो मिल भी जाएगा रिमेडिकल या रिजेक्ट भी, तो उसका कोई डर नहीं होता है। छोटी छोटी गलतियाँ मैंने सबको कहा था, जब आँखों का आई टेस्ट होगा तो आँखें वॉश कर लेना पानी से, उसके बाद ही आई टेस्ट देना, क्योंकि उसके बाद बेटर दिखता है। ये मैं करता था हमेशा। मेरी 6-5 है यार, कम से कम 6 तो कम से कम आनी चाहिए। 6-9 है, 6-9 बहुत होता है। मैंने कहा था फ़ोन बंद रखना जब तक तुम्हारा मेडिकल ना हो। फ़ोन तो तुम डेली देखते हो रील है। फ़ोन की ब्राइटनेस बिल्कुल मतलब डार्क मोड कर सकते हो अगर आपको चलाना है ही। अगर कुछ ज़रूरी है फ़ोन चलाना तो डार्क मोड कर लो उसको। अपनी आँखों को रोशनी से बचो कम से कम कुछ टाइम तक, ठीक है। नॉर्मल आँख, बंदे की आँखें ठीक है, आँखों में बाहर कर दिया उसको। अब कुछ बच्चे कह रहे थे भैया कलर ब्लाइंडनेस का रिमेडिकल दिया, क्या है कलर ब्लाइंडनेस में हम सिलेक्ट हो सकते हैं? देखो भाई, कलर ब्लाइंडनेस का सच बोलूँ तो इसका कोई भी इलाज नहीं, अभी तक नहीं निकला है यार। फिर कैसे सिलेक्ट हो गया? अगर नहीं है, कहीं गलती से डॉक्टर ने तेरे को कलर ब्लाइंडनेस का रिमेडिकल दे दिया तो टेंशन मतलब फिर सिलेक्ट हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस है तेरे को, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये बात। दूसरा, हैंड ट्रिमरिंग से हाथ हिलना, ये हिलता है कमज़ोरी की वजह से। जब हमने बहुत प्रैक्टिस की है ना तो इंसान की बॉडी में कमज़ोरी। अभी देखो मैं हूँ, मेरी बॉडी में फुल एनर्जी, मेरे हाथ ही नहीं हिल रहे। उन बच्चों के ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे डर रहे हैं। स्ट्रेस से होता है ये। डरना नहीं है भाई। मैंने कहा था फिजिकल जैसे दोगे, मेडिकल के दिन तो यार खाना खा के तुम तो जा सकते हो ना, उस दिक्कत क्या है? बेसिक गलतियाँ नहीं करनी और ढीला नहीं रहना उधर ऐसे। इससे भी बच्चे को रेफर पड़ गया है। कैसे ऐसे था वो कम ढीला, ऐसे नहीं, एक्टिव रहना यार। एकदम डिफेंस में जा रहे हो ब्रो आप, एक में एक्टिव रहना है यार। ऐसे बोल। फिर एक को आई टेस्ट ऐसे गर्दन कर रहा है वो, पेन आगे कह रहा आई टेस्ट में ऐसे नहीं करना। पेन आंखें घुमानी है सिर्फ, ये आंखें घुमानी है। पेन जब आगे करेगा आंखें घुमानी है, गर्दन ऐसे नहीं घुमानी है। ऐसे घुमाओगे वो समझ जाएगा इसका फोकस ख़राब है, मतलब प्रॉब्लम है इसको। वो बोलेगा नहीं, वो तुम्हें खुद यहाँ से पहले मैं तभी तुम्हें बता रहा हूँ ये गलतियाँ मत करना। दूसरी बात, ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई है उसको कम कैसे करना? विद इन डेज़ में। अगर हाई है तो बिल्कुल नमकीन खाना बंद कर देना, और खाना बिल्कुल खाना मत उस दिन। नेचुरली तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। अगर लो है, नमकीन खाओ, कुछ भी खाओ दबा के, नेचुरली हाई हो जाएगा। इसका यही सोल्यूशन होता है विद इन डेज़ में। जैसे 2-3 दिन में अभी बड़े बच्चे सेलेक्ट हो गए। एक बच्चे का अच्छा, अगर किसी बच्चे में खून की कमी है तो खून किसी से डोनेट करके चढ़ा भी सकते हो। अगर ज़्यादा खून है, कल एक को 16 पॉइंट आ गया था खून, 16 पॉइंट में रिजेक्ट कर देते हैं। 18 पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, 17 भी नहीं, 16 पॉइंट कुछ था उसका, तो उसको रिमेडिकल दे दिया। 16 पॉइंट कुछ भी नहीं हो, 16 से नीचे और 12 से ऊपर होना चाहिए बॉयज़ को। गर्ल्स को कुछ 10 से 14 के बीच में रखा है। 16 से ऊपर भी नहीं होना। जिसको 16.2 था, मैंने उसको कहा 1 पॉइंट डोनेट करा ले। जल्दी हॉस्पिटल में गए, भाई ब्लड डोनेट कौन नहीं आएगा? ब्लड डोनेट करने के लिए तो सब डॉक्टर सामने, हाँ दे दो। तो उसने करा लिया, वो भी सिलेक्ट हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। और इस बिटवीन अगर सिगरेट पीते हो इसको बंद रखो, बिल्कुल भी नहीं। नशा नहीं कोई करना तब तक कि जब तक आपका मेडिकल न हो जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कैरियर दोबारा लाइफ में नहीं मौका मिलेगा। इस साल पहली बार हुआ है 2024 में कि फिज़िकल और मेडिकल एक साथ हो रहा है। 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को सिर्फ मेडिकल का मौका मिल रहा है, ऐसे नहीं मिलता। इधर सिर्फ 92,000 लेने थे इन्होंने मेडिकल के लिए, तो इस बार 3,56,000 बच्चों को लिया, ठीक है। तो अच्छी बात है, नेक्स्ट ईयर के लिए आपको एक्सपीरियंस हो गया कि मेडिकल में क्या प्रॉब्लम आई मुझे, क्या नहीं। अगर कोई परमानेंट प्रॉब्लम है तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर कोई नॉर्मल है, पाइल्स में बाहर किया या कुछ और चीज़ से बाहर किया जिसको आप ठीक करा सकते हो सर्जरी करवा के ऐसी वैसी, तो करवा लेना। डेफिनेटली आप 2025 में आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, और जल्दी करवा लेना आज ही। मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला था कि नाक कोई कह रहा भैया मेरा डीएनएस है, मैं क्या करूं? मैंने उनको कहा था सर्जरी करवा लो जल्दी। अभी ये माथे के 10 ये 5-6 दिन में ठीक हो जाता है, करवाई ही नहीं। कल एक का बंदे का कल मेडिकल था, फिजिकल था, दूसरे दिन मेडिकल था, उसको रेफ़र दिया, कहता मैं 1 दिन में अब डीएनएस का ऑपरेशन करूँगा। देखा भाई मैं क्या कह रहा था उस दिन से? कह रहा 30 दिन थे तुम्हारे पास, कुछ किया नहीं तुमने, 5-6 महीना आए। तो बंदे को तो पता होता ना मेरा डीएनएस है या टेढ़ा नाक है, कुछ प्रॉब्लम है, बंदे को पता लग जाता है। तो सर्जरी करवा लो, छोटी सी तो बात है। देखा अब उसका कैरियर ख़राब हो गया, वो वापस आ गया, फिर से उसको रिजेक्ट कर दिया डीएनएस में।
अब किसी को सिलेक्ट भी कर देते, डिपेंड ऑन डॉक्टर होता है। कोई डॉक्टर गुस्से में होता है, वहाँ पे किसी चीज़ से गुस्सा आ गया उसको, कोई बच्चा साफ़ नहीं था बॉडी को लेके, तो डिपेंड ऑन डॉक्टर भी होता है, डिपेंड ऑन सेंटर भी होता है। किसी सेंटर में सिलेक्ट कर देते, किसी में नहीं करते। अब कुछ बच्चे कहते भैया मेरे को तो सिलेक्ट कर दिया, ऐसे कहाँ होता है भाई? मैं कोई जम्मू कश्मीर का ही नहीं है तो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, मैं पूरे ऑल इंडिया का देता हूँ। मेरे साथ ऑल इंडिया के बच्चे कनेक्टेड है, वो उनसे मैं लेता हूँ। मैं जब भी कोई बात करता हूँ, मेरा मतलब कोई एक सेंटर या एक स्टेट के लिए नहीं होता, ये ऑल इंडिया के लिए मैं SSC GD का जो भी बोलता हूँ मैं, ठीक है। इस बात को प्लीज़ समझिए। कमेंट में ये अनपढ़ वाला ज्ञान देना सबको आ जाता है, तो थोड़ा समझिए कि क्यों बोल रहा हूँ मैं सबके लिए बोलता। हर सेंटर में सेम चीज़ नहीं होती है कि बस SSC GD में IAS में 6 से अलाउड है, 6-9 भी अलाउड है। किसी सेंटरों में कर देते 6-9 में भी, किसी में नहीं कर रहे हैं, रेफ़र दे रहे हैं। तो डिपेंड ऑन डॉक्टर, डिपेंड ऑन सेंटर करता है। ऐसा नहीं होता कि सब डॉक्टर एक जैसे हों, ठीक है। जैसे सब इंसानों की एक जैसी सोच नहीं होती, वैसे सब डॉक्टर अलग अलग होते हैं। मुझे विश्वास है आप इस बात को समझेंगे। नॉर्मल बेसिक गलतियाँ मत करना मेहरबानी करके। इतनी मेहनत की यार, दुख मुझे भी होता है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।